हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ईमानदारी के साथ जो है सो लगे हुए होंगे। आज मैं आप सभी के बीच जिस टॉपिक पे बात करूँगा वह टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आवर फोकस ऑन स्टडी। पढ़ाई के ऊपर हम अपना ब्रेन, अपना दिमाग फोकस, कंसंट्रेट कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। बहुत ही वाइटल वीडियो है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर ये सूचना को अगर हम ग्रैब करते हैं, समझते हैं, तो हम अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आगामी जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसमें अच्छा मार्क्स ला भी सकते हैं। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना कैसे ये भी जानना ज़रूरी है। सॉरी, सिर्फ अगर हम पढ़ रहे हैं कैसे फिर पढ़ना है, क्या पढ़ने का भी कुछ सिस्टम होता है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और जब मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम अपने आप में वो चीज़ को लेंगे उतना हम क्या विकास करेंगे, मेरा माइंड विकसित होगा और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वेल हो पाएगा। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी स्कूल में गए थे, वहाँ उन्हें बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और वहाँ उन्हें स्टेज पे 5 मिनट के लिए कहा गया कि सर जो है आप अपने हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके सामने कुछ बात रखिए ताकि वो जो है सो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, है ना। ऐसा क्या करना पड़े जो स्टूडेंट का पढ़ाई पे दिमाग लगा रहे, डेविएशन कम हो। तो जब स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे गए तो स्टेज पे जाने के बाद उन्होंने एक धनुष मंगवाया। धनुष जान रहे ना, आप सभी जानते होंगे। धनुष मंगवाया और 2-4 बच्चे को बुला लिए स्टेज पे और उन्होंने कहा कि ये सामने एक तस्वीर है, वो तस्वीर के जिसका तस्वीर है उसके आँख में ये आपको भेदन करना है, मारना है। स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को देख के अच्छा लगा उनको कि बड़ा अच्छा एक्टिविटी है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टूडेंट मारा तो फोटो तो टच ही नहीं हुआ और उसके बगल से गुजर गया, मतलब निशाना साध नहीं पाया। दूसरा स्टूडेंट भी आया, बोला आप तुम्हारी बारी, आ जाओ। वह जब आया तो उसने भी ट्राई किया तो थोड़ा सा कागज़ छूते हुए निकल गया, उस फोटो फ्रेम जो था वह टच करते हुए आगे निकल गया, लेकिन निशाना सही जगह पे नहीं लगा। थर्ड भी आया, फोर्थ भी आया, इस तरह से 5 बच्चे आए, किसी का निशाना सही जगह नहीं लगा, आँख में वो निशाना लगाना था। तत्पश्चात क्या हुआ कि विवेका जी ने धनुष को उठाया अपने हाथों में, बोला कि मैं करके दिखाता हूँ, और उन्होंने धनुष को ताना और तान के उस फोटो फ्रेम के सीधा निशाना लगाया जो उसके आँख में जाके लग गया। अब सारे स्टूडेंट ने तालियों की गड़गड़ाहट बौछार कर दी और एक स्टूडेंट अपना हाथ को उठाया और बोला, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा, सर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो बोले, क्या, पूछो। वो स्टेज पे गया और बोला कि आपने ये निशाना साधा कैसे, है ना, साधा कैसे।
तो उन्होंने कहा कि निशाना मैंने इसीलिए साध लिया कि मैंने ध्यान किया, मैंने अपने आप को कंसंट्रेट किया, है ना, कुछ अलग हट के नहीं किया, मैंने मन लगाया, ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के उस चीज़ पे जब मैंने बाण चलाया तो वह मेरा काम कर गया। जहाँ मुझे भेदन करना था मैंने उस चीज़ पे सही जगह पे उसको धनुष बाण चला दिया। मतलब कुछ अलग नहीं करना है, मतलब ध्यान। तो ध्यान कैसे बढ़ेगा? सो देयर इज a 5 स्टेप टू इम्प्रूव योर फोकस इन स्टडी। गोल्ड फिश का नाम सुने होंगे आप लोग। गोल्ड फिश जो है वो कैसे, वो क्या है ना, कभी उसका ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, कि वो ऐसा फिश है जो इधर उधर कभी भी वो भटकते रहता है, उसका एक जगह पे दिमाग लगता नहीं है। तो निकोला टेस्ला जो एक साइंटिफिक मेथड पे अपना काम करते थे, साइंटिस्ट भी थे, कौन? निकोला टेस्ला। उन्होंने भी कहा कि अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए। फोकस आता कहाँ से है? तो फोकस ब्रेन से आता है। कहाँ से आता है? ब्रेन से। ब्रेन में एपिनेफ्रिन जो है केमिकल सब्सटेंसेस उत्पन्न होते हैं, है ना, जो स्टार्टिंग पुशअप करते हैं। स्टार्टिंग पुशअप मतलब जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट किए तो वो पढ़ाई में मन लगाएगा, पढ़ाई में मन लगाएगा, स्टार्टिंग पुशअप। दूसरा है एसिटल कोलिन। एसिटल कोलिन का क्या है? लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये केमिकल आपके ब्रेन से रिलीज होना चाहिए। तीसरा है डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है? रिवार्ड करता है ना, केमिकल, ऐसा केमिकल जैसे आपको पढ़ना था 1 घंटा में, कोई टॉपिक टारगेट लिया और आपने कंप्लीट किया तो आपको खुशी हुआ कि यस मैंने आज वो किया, तो वहाँ से वो डोपामाइन रिलीज होगा, तो उससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जो एपिनेफ्रिन नाम का जो केमिकल सब्सटेंसेज है वो कम रिलीज होने से क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। और कब होगा? जब हम पढ़ने बैठे और हमारे दिमाग में चल रहा है डिफरेंट बातें, मल्टीटास्किंग वे, कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है। 1 घंटे में कितनी चीज़ को आप करेंगे? एक चीज़ में एक ही चीज़ ना कर पाएंगे, तो मल्टीटास्किंग पे नहीं जाना है। कंसंट्रेशन किसी एक पे ही आपको करना है। ठीक है। तो पहला स्टेप मैं बताता हूँ, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें जो ये जो होती है। पहला है विजुअल फोकस ट्रेनिंग। अब स्टेप में आते हैं। पहला स्टेप है विजुअल फोकस ट्रेनिंग। पहला उसको करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। यहाँ तक यूएस जो मिलिट्री है ना, यूएस मिलिट्री भी क्या करते हैं, एक वहाँ का ज़्यादा जो ग्राफ देखा गया है कंसंट्रेशन के ऊपर, तो वहाँ का सबसे ज़्यादा रहा। कहाँ का? यूएस का। तो वो लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं मॉर्निंग टाइम में। ठीक है। दूसरा है वैदिक त्राटका। वैदिक त्राटका क्या है? वैदिक त्राटका क्या है? जैसे कैंडल का फ्लेम जल रहा है और उस फ्लेम को ऊपर पार्ट में जो आपका ब्लू पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट को आपको देखना है, कंसंट्रेट करके एकदम 10 मिनट 15 मिनट के लिए कंसंट्रेशन करके देखिए, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। या फिर कोई राउंड चीज़ पे कोई कील है, ठोका हुआ कील है या काटी है, उस पर कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेशन पावर। इसको बोलते हैं विजुअल फोकस ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? विजुअल फोकस ट्रेनिंग। दूसरा है पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो टेक्निक क्या है? 90 मिनट का साइकिल है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 2 घंटा पढ़ेंगे, आज 4 घंटा पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, आज दिखा देंगे, हम फाड़ देंगे, चिढ़ देंगे। अरे भाई क्या फाड़ चिढ़ दोगे? कंसंट्रेशन है। आधे घंटे में तो मोबाइल फ़ोन बजेगा और उठ के चले जाओगे, यही पढ़ाई हुआ? ऐसे पढ़ाई नहीं होता। पोमोड्रो टेक्निक में क्या है? 90 मिनट का साइकिल चलता है। 90 मिनट का साइकिल का मतलब है ना, 90 मिनट के साइकिल का मतलब यह हुआ कि आप 90 मिनट्स पढ़ें। 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, तो कितना हुआ? 1.5 घंटा के बाद हुआ। 1.5 घंटा के बाद जो आप पढ़ेंगे, तो 1.5 घंटे के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा रिलैक्स लेना है। क्या करना है? क्या करना है? रिलैक्स लेना है। 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप घूमे फिरें, थोड़ा सा घूमें टहलें। मोबाइल नहीं कि नहीं कि 10 मिनट रिलैक्स में मोबाइल चला लेंगे, नहीं, वो नहीं करना है। आपको अपने बरामदे में या फिर छत पे जाके, है ना, 10 मिनट वॉक कर लेना है। ठीक है। पानी पी लेना है, थोड़ा सा फ्रेश अप हो लेना है। इसको बोलते हैं पोमोड्रो टेक्निक।
ये 90 मिनट्स का साइकिल है। आप जब भी 90 मिनट्स पढ़ें तब 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक लें और फिर से पढ़ें, आपका काम बेहतरीन ढंग से होगा। आज जो मैं टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ वाइटल इम्पॉर्टेंट है गामी। आज आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझना है। तीसरा है बाइनोमियल बीट्स। बाइनोमियल बीट्स क्या है? एक मेडिटेशन बीट्स होता है जो ब्रेन वेव को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ब्रेन वेव को एक्टिवेट करता है। ऐसा मेलोडियस बीट्स है जो आपको ब्रेन को कंसंट्रेशन में लाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल बीट्स। कभी कभी सुना करें, आपको पसंद आएगा। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा बाइनोमियल बीट्स तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4th नंबर में क्या है? 7 डेज बोर्डम चैलेंज। जो काम आपको खराब लगता है, मैथ्स बनाना बहुत खराब, उसी को बनाइए आप। ठीक है, उससे बनाने से क्या होगा, जो हमारा डोपामाइन है वो डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होगा और मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस चीज़ पे। एकदम जो चीज़ आपको प्रॉब्लम करता है उसी को बनाते जाइए। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं 7 डेज बोर्डम चैलेंज। बोरिंग काम जो आपको लगता है वही करना है आपको। उससे ब्रेन पे असर पड़ता है, ब्रेन के असर पड़ने पे डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन जब रिलीज होगा तो ब्रेन मेरा कंसंट्रेशन में चला जाएगा। वही तो हमको करना है। 5 है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या है? मेंटेन योर पोस्चर। जब हम बैठें तो ऐसे करके नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। कोई खा रहा है तो ऐसे करके खा रहा है, पढ़ रहा है तो झुक के पढ़ रहा है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस जितने भी नर्व निकले हुए आपके ब्रेन तक पहुँचेंगे। आप अगर ठीक से नहीं बैठेंगे, अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो काम कम करता है ना। तो पोस्चर को एकदम मेंटेन करें। ठीक ना, फिक्स स्लीप लें। 8 घंटे की नींद प्रॉपर वे से ले। ये नहीं कि एकदम 4 घंटा सो रहे हैं, 3 घंटा सो रहे हैं, इस तरह का नहीं करना। आपको एकदम 8 घंटा का स्लीप लेना है ना। पानी पीना है। पानी पीने से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरा 70% तो पानी से ही बना हुआ है ना ब्रेन। तो अगर आप पानी पिएंगे तो ब्रेन का जो फॉर्मेशन है जो हुआ वो श्रिंक नहीं करेगा। ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो श्रिंक नहीं करेगा, है ना। और वो जब वो श्रिंक नहीं करेगा तो एक्टिव रहेगा, है ना। श्रिंक करने से थकावट लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बीच बीच में पानी पीते रहें। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में 1.5 घंटा 2 घंटा के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। और मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।